प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह। आप सबों को फिर से प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करते हैं और आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु फिर से हमें एक मौका दिया आपके आगे आने के लिए, और परमेश्वर की जो वचन है, जो परमेश्वर की जो बातें हैं, उन वो बातों को आपके आगे रखने के लिए जो एक मौका दिया परमेश्वर ने, उसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और आप सबों को भी हम धन्यवाद देते हैं कि मेरे सारे वीडियो आप देख रहे हैं और आप आशीषित हो रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ, हाँ, क्योंकि परमेश्वर आशीषित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा सभी को आशीषित करता है क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आशीष है और परमेश्वर का वचन ही जीवन है। और हम हर एक वचनों से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। ये नहीं कि परमेश्वर का जो वचन हम बांटते हैं या प्रचार करते हैं सिर्फ इम्प्रेस हमको मन में लगा ये लगा, वो बात नहीं है। परमेश्वर का हर एक वचन, अगर हम परमेश्वर के वचनों को हम देखते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचनों को हम समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मधु से मीठा वचन है, तो उसी प्रकार हम अगर हर एक वचनों को हम अपने लिए चुन लें तो हमारे जीवन में हर एक वचन हमें अच्छा लगेगा। हमारे लिए हर एक वचन हमारे लिए परमेश्वर एक आशीष जो दिया है, एक आशीष जो लेके आया है, और इस वचन के द्वारा जो हमें देने जा रहा है और देता है, उसको हमें अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? जब हम वचनों में मन लगाएंगे, क्योंकि हम हर एक बार, प्रत्येक बार हम वचनों को पढ़ जाते हैं, लेकिन उसको फिर से एक बार पढ़ें तो उसको नया लगता है, उस वचनों को फिर से नया लगता है। क्यों नया लगता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन है ही ऐसा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही प्रेम है। इसीलिए हम अगर हर एक वचनों को पढ़ के, हम हर एक वचनों को अगर हमारे हृदय में ग्रहण करेंगे तो वो वचन हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। ना कि वचनों से, ना कि बाइबल से कुछ पूरे को चुन के हम अपने जीवन में लेंगे, वो बात नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वचन पूरे बाइबल इसीलिए लिखा कि हमें फॉलो करना है, उस पूरे बाइबल इसीलिए लिखा है। कोई कुछ वचन को चुन लेता है और उसमें नहीं, ये वचन मेरा है, ये वचन मेरा है, ये वचन, सब वचन सबके आपके लिए लिखा है, सब वचन आपके जीवन के लिए है, ना कि कुछ वचन। इसीलिए मेरे प्रियो, आप जब भी बाइबल पढ़ें, जब भी आप बाइबल अध्ययन करें, जब भी आप वचन को मनन करें, उस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज इस वचन से मुझसे बातचीत कर। हर एक अध्याय अगर पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित पाई का जब आप पढ़ते हैं, तो शुरुआत से अगर आप उत्पत्ति से पढ़ते हैं तो परमेश्वर से पहले प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज इस वचन से हमसे क्या बातचीत करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। ऐसी बातों को हम परमेश्वर के आगे रखें, उसका बाद हम बाइबल स्टडी करें, उसका बाद देखिए आपसे हर एक वचन बातचीत करेगा, हर एक वचन आपसे आपको हृदय को छुएगा। जब हम अपने हृदय को, अपने सोच को, अपने समझ को अगर हम बाइबल में वचन में लगाएंगे, परमेश्वर की उस वचनों में लगाएंगे, तो हर एक वचन हमारे लिए एक आशीष का कारण, हर एक वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। और उस वचन हमें ऐसा लगेगा कि यस, ये वचन मेरे लिए है। ना कि बाइबल की कुछ वचनों को आप चुने, ना कि बाइबल की कुछ वचनों को लेके प्रचार करें। परमेश्वर हर एक वचनों को, मैं कहता हूँ एक्चुअली टॉपिक बनाना तो सही बात है, लेकिन परमेश्वर ही खुद एक टॉपिक है। हमारे उद्धार जो परमेश्वर किया है, परमेश्वर बाइबल एक टॉपिक है। तो हम एक सेपरेट बना देते हैं, ये सब टॉपिक, ये टॉपिक, वो टॉपिक नहीं। बाइबल को हम पढ़ेंगे, हर एक वचन एक टॉपिक ही है। हर एक वचन, हम परमेश्वर के वचनों को हम नहीं बना सकते हैं इतना, लेकिन परमेश्वर कहता है एक एक वचनों को लेकर तुम प्रचार करो।
इसीलिए प्रिय भाइयों, प्रिय दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब भी आप बाइबल स्टडी करें, पहले प्रार्थना कीजिए और कहे कि परमेश्वर आज इस वचन से द्वारा हमसे बातचीत करे। परमेश्वर उस वचन के द्वारा बातचीत करेगा। जो वचन आपको पसंद नहीं लगता, उस वचन से आपको परमेश्वर बातचीत करेगा। उसी प्रकार हम कुछ वचनों को नहीं चुने, पूरे बाइबल को ही परमेश्वर हमारे आगे जो इस पुस्तक को रखा है, और इस पुस्तक का पूरे रीति से हम मनन करें और पूरे रीति से इसमें चलें, तो एक एक वचन हमारे लिए, प्रत्येक वचन हमारे लिए। आइए हम बात करते हैं कुछ विषयों को लेके। परमेश्वर हमें बुलाया तो है, हमें परमेश्वर चुना तो है, हमें परमेश्वर उद्धार दिया है, परमेश्वर हमें शांति दिया है कि नहीं? तो हम सभी को परमेश्वर शांति दिया है, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, इसीलिए हमें शांति देता है। परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता, परमेश्वर किसी को अशांति नहीं देता है, इसलिए परमेश्वर हमें हमेशा शांति देता है। अब हम खुद का वजह से ही अशांति में पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहा कि ये व्यक्ति बुरा है इसीलिए मैं इसको अशांति दूंगा। नहीं, परमेश्वर हमें हमेशा शांति देता है, लेकिन हम खुद ही उस शांति को ले नहीं पाते। तो आइए हम बात करते हैं उसी शांति का विषय में, उसी परमेश्वर जो हमें कहना चाहता है, परमेश्वर जो बोलना चाहता है, उसी शांति के विषय में हम कहना चाहते हैं, बातचीत करेंगे। आइए हम उस वचन से जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लें, ताकि वचन को हम समझ सके, ताकि हम वचनों हमारे हृदय में आके एक काम कर सके और एक नया रीति से कार्य करें और हम उस वचनों के अनुसार चल सकें। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर जो वचन हमें देने जा रहा है, जो वचन, क्योंकि परमेश्वर कहता है प्रत्येक एक्चुअली बाइबल जो जितने पुस्तक है और हर एक पुस्तक की वचन हमारे लिए है। इसीलिए आइए हम प्रार्थना करें, ताकि जो भी वचन हमारे आगे आए, जो भी वचन हमारे आगे रखा जाए, परमेश्वर जो हमसे बातचीत करना चाहता है और समझाना चाहता है, जो चलाना चाहता है, हम उसमें चल सके। आइए उसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए। सर्वशक्तिमान पिता, करुणामय परमेश्वर, सच में पिता आप महान प्रभु है, आप राजाओं का राजा है, आप बातचीत करने वाला प्रभु है। आप प्रभु, हाँ प्रभु जी, प्रत्येक वचन हमारे जीवन के लिए एक उद्धार है, प्रत्येक वचन हमारे जीवन के लिए एक शांति है, प्रत्येक वचन हमारे लिए प्रभु जी एक आशीष का कारण है खुदावन यीशु, और प्रत्येक वचन हमें शुद्ध करता है खुदावन यीशु। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इन बातों को बताया कि परमेश्वर आपकी ज्ञान और बुद्धि से भर दे, और प्रभु आपकी आत्मा से भर दे और इस्तेमाल कीजिए खुदावन यीशु। जो आपके आगे, और प्रभु जी हम आए हैं आपके चरणों तले पिता परमेश्वर, आपके वचनों को मनन करने के लिए खुदावन यीशु, और आपकी बेटों और बेटियों के आगे प्रभु जी इस वचनों को रखने के लिए जो हम आए हैं प्रभु जी, आपने एक अवसर दिया खुदावन यीशु। अब हम मेरे होठों में से होकर बातचीत कीजिए खुदावन यीशु, ताकि हम प्रभु जी उनके आगे उन वचनों को रख सकें जो वचन के द्वारा आप बातचीत करना चाह रहा है पिता परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों से। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो पिता खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रार्थना को सुनने के लिए और ज्ञान बुद्धि प्रकाशन हमारे मन को, हृदय को खोलने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ही महिमा है, और जब उसकी महिमा हमारे जीवन में आती है, जब उसकी महिमा हमारे जीवन में उतरती है, तो हमारे जीवन में अनोखा कार्य होता है। इसीलिए हम आए, वचन को जानें और वचन के द्वारा हम चलें, वचन के द्वारा हम सोचें। इसीलिए हर एक काम करने से पहले परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करना चाहिए। जब भी परमेश्वर की वचन को हम आगे रखने जा रहे हैं, लेकिन फिर उससे पहले भी हम परमेश्वर के हर एक कामों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है, उसके वचनों को समर्पित करना है और अपने आप को भी समर्पित करना है, ताकि आपके आगे और आप भी कहीं जाएंगे तो आपकी भी कहीं आपको परमेश्वर इस्तेमाल जब करता है, तो परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करके उसका आगे प्रभु जो भी कुछ बात करना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के हाथों में खुद को समर्पित करते हैं, परमेश्वर आपको चलाता है, परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन की ओर हम जाएं, हमें निकालें इज़ाया का पुस्तक। एक्चुअली हम कुछ अलग से बात करना चाहते थे, अलग वचनों में मनन करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने अचानक परमेश्वर ये बातों को रखने के लिए जो महसूस हुआ, तो इसलिए परमेश्वर की ओर से ये बातें हैं और इसीलिए आपके आगे हम रखना चाहते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
ठीक है, हम आए परमेश्वर की वचनों को हम जाएं और जाएं इज़ाया का पुस्तक 61 में 61 से 1 से लेके हम पढ़े 4 वचन तक या 4 वचन तक लिखा है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से उजड़े हुए हो, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर वचन है। परमेश्वर हमें जो बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर सच में हमें बहुत ही आशीषित करते हैं। परमेश्वर हमें हर एक रोज परमेश्वर आशीषित करते हैं। परमेश्वर हमें हर एक रोज आशीषित कर सोने से उठने से पहले हमें आशीषित करता है। लेकिन तभी जाके आशीषित करेंगे जब हम उनको समझेंगे। आमीन। परमेश्वर हमें हर एक रोज आशीषित करता है, चाहे हम लेकिन उन आशीषों को हम खो देते हैं। हम खुद के वजह से हम आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते, हमारे खुद के वजह से उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी बात में होते रहेंगी। आइए हम वचन में जो अभी पढ़ें, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। आमीन। परमेश्वर आपको अभिषेक किया। क्यों अभिषेक किया? आपको जब आप प्रभु में नहीं थे, शुरुआत में जब आप प्रभु में नहीं थे, उसका बाद कोई आपको आया, सुसमाचार सुनाया, उसका बाद आप विश्वास किए, उसका बाद चर्च आना शुरू किए। चर्च आने के बाद आपको लगा कि नहीं मैं बपतिस्मा दूंगा, उसका बाद बपतिस्मा लेना ले लिया। उसका बाद फिर चर्च कंटिन्यू, ऐसा अच्छा चलता रहा। मन में एक साइडेड, मन में बहुत से उतावली रहता है। शुरुआत में जब हम वचन में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा से वचन को पढ़ते हैं, हमें प्रार्थना में और मन लगता है, बहुत मन लगता है। लेकिन धीरे धीरे आपका जीवन शांत हो जाता है। क्यों हो जाता है? लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे अभिषेक इसीलिए किया कि तू सुन मेरे सुसमाचार, मेरे गवाह बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज अपने आप को एक बार परख कर देखिए। आपको जो अभिषेक किया परमेश्वर ने, आपको जो सुसमाचार को किसी के द्वारा आपको सुनाया, और आप जब विश्वास में आए, परमेश्वर को विश्वास किए, उसका बाद आप किसी को जो प्रचार करके किसी को आप प्रभु में लाए हैं क्या? आप एक बार गौर कीजिए, अपने आप से पूछिए, आप सुसमाचार सुनाने वाले हैं या फिर सुसमाचार सिर्फ सुनने वाले में से हैं? सिर्फ चर्च में सुनने वाले में से हैं या फिर
बाहर सुनाने वाले में से हैं। आप एक बार अपने आप को झांक के देखिए। मैं हर एक प्रभु के लोगों को, प्रभु के विश्वासी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको इसीलिए नहीं बुलाया, परमेश्वर इसीलिए नहीं बुलाया कि आप विश्वास किए, उद्धार पाए और चर्च में सिर्फ आना जाना शुरू हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर आपको इसीलिए बुलाया कि परमेश्वर के जब वचन आप जानते हो, परमेश्वर के वचन जब आप जानते हो, आप गहराई रीति से पहुंच जाते हो, तब आप सुसमाचार को, उस वचनों को जो आप सुने थे और आप किसी के द्वारा जब सुने थे और आप विश्वास में आए, उसी प्रकार आप भी किसी को सुनाना जरूरी है, आप भी किसी को सुनाना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर आपको अभिषेक किया, इसीलिए परमेश्वर आपको बुलाया, आपको सुसमाचार सुनाया गया कि हाँ इसके सुनाओ सुसमाचार, तो ये भी मेरा काम करेगा, ये भी किसी और को सुनाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वचन को सुनते तो हैं, परमेश्वर की वचनों को सुन के हम विश्वास में तो आ जाते हैं, लेकिन हम विश्वासी बन के ही रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि परमेश्वर आपको विश्वासी ही बन के रहने देना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, विश्वासी से एक चेला बनाना चाहता है, एक चेला से एक बेटा बनाना चाहता है और उसके दास के स्वरूप बनाना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आपको अभिषेक किया है परमेश्वर, आपको चुना है परमेश्वर ने, आपको इस सुसमाचार के लिए सुना है। जो खेदित मन है, जो अशांति में भटक रहे हैं, जो दुखी में हैं, जो परेशानी में हैं, उनको शांति देने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। जो आज तकलीफों में, आज जो दुखी में पड़े हुए लोग हैं, आज जो परेशानी में पड़े हुए, जो बहुत से लोग आज जो भटक रहे हैं, जो अंधकार में भटक रहे हैं और दारू नशा में भटक रहे हैं और कई प्रकार की बुराइयों में भटक रहे हैं, उनको आपको शांति देने के लिए ही परमेश्वर आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको इसीलिए अभिषेक किया कि उनको शांति दे। परमेश्वर आपको शांति इसीलिए दे रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से कोई दूसरों को भी शांति मिले। परमेश्वर हमेशा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, हमेशा आपको खड़ा करना चाहता है, लेकिन हम ही हैं जो बैठना ही चाहते हैं, खड़े होने नहीं चाहते। हम हमेशा बैठना ही चाहते हैं। समझ रहे ना? बैठना का मतलब चर्च में जाके बैठना, ना कि बाहर खड़े होके, बाहर निकल के खड़े होके प्रचार करना आप नहीं चाहते, क्योंकि आपको बैठने के लिए अच्छा लगता है, सिर्फ बैठने के लिए और सुनने के लिए, ना कि सुनाने के लिए। अच्छा बात है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, अच्छा बात है। परमेश्वर चाहता है कि सुनने, अपने कानों को शिक्षा सुनने के लिए खोलो। परमेश्वर चाहता है कि आप सुनने वाला व्यक्ति बने, लेकिन सुन के उसमें चल के और उस सुनने जो चल के उसका विश्वास को, जो उस वचन को जब आप सुने अपने हृदय में रख छोड़े और उसका बाद उस वचनों को आप दूसरी की ओर बताएं, दूसरों को बताएं जो अशांति में, जो आज भी भटक रहे हैं। आप भी किसी दिन भटक रहे थे, आप भी किसी दिन दारू की नशा में पड़े थे, आप भी किसी दिन पहले आप भी कहीं बुराई में थे, लेकिन परमेश्वर के वचन आपके पास पहुंचा ना किसी के द्वारा, तो उसको भी तो कोई किसी ने बताया होगा कि परमेश्वर आपको बुलाया है, परमेश्वर आपको प्रेम करता है, वो भी तो किसी को बुलाया ना, तो बताया होगा किसी ने, तब तो आपको आके बताया। तो उसी प्रकार हम अगर इस वचन को अगर हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं और चर्च भी जाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ बैठने वाला हो जाते हैं, तो फिर परमेश्वर का राज्य किस प्रकार बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। हाँ, आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी से बातचीत परमेश्वर कर रहा है, आज बातचीत कर रहा है परमेश्वर। हाँ, आप बैठने वालों में से नहीं, खड़े होकर परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले बनो। बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिए, क्या करेंगे अब ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके? आप भी उस ज्ञानों को निकालिए, उस वचनों को आप भी प्रचार कीजिए, जो जिसके द्वारा आप जिस प्रकार आपको उस वचनों को द्वारा परमेश्वर आपको बुलाया है, किसी के द्वारा बातचीत किया है, आप भी किसी और से बातचीत करो, आप भी किसी अन्य लोगों को जाकर प्रचार करो। आज भी हर एक, आप कह सकते हैं कि हमारे गांव में आज क्रिश्चियन व्यक्ति, हर एक गांव क्रिश्चियन हो गया है।
नहीं कह सकते हैं और नहीं हुआ है। आज कितना सालों से, कितना 50 साल 60 साल, एक चर्च ऐसे हैं कि 50 साल 60 साल और कितना साल और भी है, मैं बता नहीं सकता। लेकिन उस गांव 50 साल में पूरा गांव उधर पाया है क्या? नहीं पाया, क्योंकि आप बैठने वालों में से हैं, खड़े होके और गांव जाने वालों में से नहीं, घर जाने वालों में से नहीं है। आप सिर्फ अपने घर में बैठने वाले और संडे को चर्च में बैठने वाले व्यक्ति हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे प्रचार करना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है तुझे, तो आपको अभिषेक इसीलिए नहीं किया कि आप चर्च में जाके बैठे, आपको अभिषेक इसीलिए नहीं किया कि सिर्फ आप सुनने वालों में से ही बने, आपको अभिषेक इसीलिए नहीं किया कि परमेश्वर के वचन को सुन के और चुपचाप रहने के लिए अभिषेक नहीं किया। परमेश्वर आपको अभिषेक इसलिए किया कि उसके सुसमाचार, उसके गवाह बनो और उसके सुसमाचार को फैलाओ और उसकी महिमा करो और उसकी राज्य की बढ़ोतरी का कारण बनो। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप शांति को प्राप्त करो। परमेश्वर हमें शांति देता है। परमेश्वर जब हमें शांति देता है, उस शांति को हम बांटना चाहिए। शांति को हम बांटना चाहिए, उन लोगों को बांटना चाहिए जो आज दुखित में हैं, जो आज परेशानी में हैं, जो आज तकलीफ में हैं, जो आज भटक रहे हैं, जो आज उस राह पे हैं जिस राह पे आप पहले थे। आपको भी किसी ने बुलाया, आपको भी किसी ने सुसमाचार सुनाया, लेकिन आप आज गिरजा में सिर्फ चर्च में बैठने वालों में से बन गए हो। आप सिर्फ चर्च में सुनने वालों में से बन गए हो, ना कि सुनाने वालों में से, ना कि उसको खड़ा होने वालों में से बने हो। आज क्यों पूरे गांव, हमारे गांव क्यों उद्धार को नहीं प्राप्त किया? आज क्यों इतना साल हो गया, 50 साल 60 साल हो गया, लेकिन उस गांव में एक हिंदू परिवार मिलेगा ही मिलेगा? क्यों? किस लिए? क्योंकि आप बैठने वालों में से हो। आप किसी को उस परमेश्वर की प्रेम को बांटना ही नहीं चाहते हो। सिर्फ आप उस प्रेम को ग्रहण करना, मतलब आपको सिर्फ प्रेम करे, ना कि दूसरों को प्रेम करे ना। परमेश्वर ये नहीं चाहता। आपको मकसद के लिए चुना है, आप उसके मकसद को पूरा करो, इसीलिए आपको अभिषेक किया है। आप उसकी इच्छा को पूरा करो, इसीलिए आपको चुना है, इसीलिए आपको अभिषेक किया है। आपको इसीलिए शांति दिया कि उसके जो लोग और भी भटक रहे हैं उन्हें शांति दो आप। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर खाली आपसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और उस प्रेम को आप बांटना चाहिए, जरूरी है। परमेश्वर के स्वभाव को आप दिखाइए। लोगों क्या नहीं सुनेंगे आपको बात? क्या दूसरों नहीं सुनते हैं? आप भी तो किसी के बातों को सुने ना। आप भी किसी के सुसमाचार और परमेश्वर के सुसमाचार को आपको भी तो कोई सुनाया है और आप खड़े होकर सुने और आज विश्वास में आए हो, आज परमेश्वर को जाने हो। तो उसी प्रकार हर एक कोई सुनेगा। प्रतिदिन अगर आप एक व्यक्ति को आप सुसमाचार सुनाओगे, प्रतिदिन, उनमें से हफ्ता में कम से कम 7 दिन अगर आप सुसमाचार को किसी को सुनाओगे, तो वो अवश्य वो विश्वास में आएगा। उसके लिए प्रार्थना करो, अवश्य वो विश्वास में आएगा, अवश्य परमेश्वर की जानेगा। वो परमेश्वर को जान के वो भी आपके जैसा बन जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आप फिर से कहता हूं, चर्च में बैठने वाला में से नहीं, आप खड़े होकर बाहर जाओ, बाहर जाके सुसमाचार को प्रचार करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको जो आशीषित किया है, वो आशीषित को बांटना चाहिए। वो आशीषित हर एक जीवन के लिए आप आशीष का कारण होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष का कारण बनाया है। अब सेल्फिश मत बनो, सिर्फ घर के लिए आप आशीष का कारण मत बनो। मुझे पता नहीं कि आप घर में भी आशीष का कारण हो या नहीं हो, मुझे नहीं पता। घर में भी माँ पापा का आवाज को जब बुलाते हैं, आप तो शायद जोर से बोलते होंगे, हाँ मुझे क्या हुआ, हाँ मुझे क्यों बुला रहे। आशीष का कारण बनो। घर में आप हो या नहीं हो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर एक कोई अपने घर में आशीष का कारण बना है, मुझे नहीं लगता।
क्योंकि मुझे पता चलता है कभी कभी कि क्योंकि मेरे जीवन में भी कभी ऐसा हुआ था, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें बदला, मुझे बदल दिया। मैं किसी की बात में मैं खुद की प्राउड नहीं करता हूँ, खुद को बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने जो सिखाया उसको सीखा मैंने और उसमें चलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और उसको फॉलो करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और उसमें चल रहा हूँ। आप भी चलिए, आप भी घर के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पापा के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने गांव के लिए और अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए आशीष का कारण बनिए। अगर आप इसी प्रकार अगर हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी अगर सुन के और उसमें समझ के और वो वचन को अगर आज संडे में अगर हमको वचन दिया, परमेश्वर के दास ने परमेश्वर वचन सुनाया और उसका बाद हम वचनों को सुन के हम घर जाके उसमें उस वचनों को लेके प्रार्थना करके और उस वचनों को फिर से अध्ययन करके अगर हमारे जीवन में रख छोड़ते हैं और उसका बाद उस वचनों को हम दूसरों की आगे रखते हैं, मतलब दूसरों को बताते हैं परमेश्वर ऐसा ऐसा जो वचन परमेश्वर हमसे कहता है कि आपसे प्रेम करता है, उस बातों को अगर हम बताते हैं तो हर एक दिन, हर एक समय, हर एक व्यक्ति अगर एक एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर के वचनों को बांटता है तो पूरा गांव बदल जाएगा। पूरा गांव एक मसीह का गांव हो जाएगा, एक क्रिश्चियन का गांव हो जाएगा। ऐसे बोलेंगे, नाम रखा जाएगा क्रिश्चियन गांव। आज तक उस गांव में जो 50 साल हो गया, 50 साल में कितने विश्वासी बढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन उस 50 साल में अगर हर एक व्यक्ति अगर हर एक दिन अगर उस समाचार को जो परमेश्वर आपको बताया है, परमेश्वर आपको जो सुनाया है, उस वचनों को अगर हम दूसरों को बताते हैं, अन्य जाति के बीच में जाके बताते हैं, उन दुखी मनुष्यों को हम अगर शांति देते हैं तो परमेश्वर का वचन को विश्वास करता और परमेश्वर उस गांव पूरी रीति से परिवर्तन हो जाता। अगर आप कोई अगर दुखी में है, कोई अगर अशांति में है, तो उसको जाके आप अगर शांति दोगे तो आपको जरूर वो प्रेम करेगा, आपकी बात मानेगा, आपकी बात सुनेगा। तब उसके साथ उसके बाद आप समाचार को सुना दो, परमेश्वर की बातों को सुनाओ, उसको सिखाओ, उसके बाद वो धीरे से इजीली वो आ जाएगा। पहले उसको शांति दो, पहले उसको जो दुखी में है उसको सहायता करो, शांति दो, उसको दोस्त बनाओ, उसको करीब उसके साथ करीब जो रिश्ता है उसके करीब करो, अच्छे रीति से उसको साथ व्यवहार करो। उसका बाद सुसमाचार को सुनाओ आप, उसका बाद उस परमेश्वर के वचनों को सुनाओ कि परमेश्वर से आपसे प्रेम करता है। जैसा मुझे चुना उसी प्रकार आपको भी चुनेगा, उसी प्रकार आपको भी चुनेगा। ये बातों को बताओ उन्हें। आप क्यों बैठने वालों में से बने हो? आप क्यों चर्च में और घर में खाली बैठते ही रहोगे? लेकिन कोई बुला देगा ना, कहीं मौज मस्ती करने के लिए, चल उधर पार्टी है, आज चल उधर काम है, चलो कुछ करना है, तो आप दौड़ के चले जाओ। लेकिन चल वचन की बात, परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को हम बांटे। मेरा माथा दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, आज तबीयत अच्छा नहीं है, ये बहाना करोगे क्योंकि आपको इनकार करना है। इनकार करने के लिए बहाना बहुत होता है, और जब आप चाहेंगे तो बहाना नहीं मिलता है। अब जब चाहेंगे, आप जाएंगे कि परमेश्वर के सुसमाचार को हम बांटना है, तो आपको बहाना नहीं मिलेगा, बहाना जरूरत नहीं है उस समय। लेकिन आपको जब इनकार करना है, आप किसी को इनकार करते हो, आपके वचन को अगर इनकार करते हो तो बहाना बहुत है। कहते थे ना, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास मौका नहीं है कि परमेश्वर के सामने में उपस्थिति में आने के लिए, उस वचन को हम समय ही नहीं मिलता है। काम जाता हूँ, काम से आता हूँ, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, प्रार्थना करने समय नहीं है, बाइबल पढ़ने की समय नहीं है। अब तो परमेश्वर समय दिया है, आप क्या बहाना करोगे? अब तो मौका दिया है, अब आप क्या बहाना कर सकोगे? नहीं कर सकोगे ना। अभी प्रार्थना करते हो या नहीं करते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब बहाना नहीं कर सकोगे। परमेश्वर की
परमेश्वर को आप झूठा नहीं ठहरा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको समय दे दिया, परमेश्वर ने आपको मौका दे दिया, इसीलिए आप परमेश्वर को झूठा नहीं ठहरा सकते। आप नहीं कह सकते कि मुझे समय नहीं मिला, आप नहीं कह सकते कि मुझे टाइम नहीं मिला वचन पढ़ने की, प्रार्थना करने की और इस वचन को सुनाने की। मेरे प्रियो, मैं आपसे फिर से कहता हूं, परमेश्वर आपको अभिषेक इसलिए किया, परमेश्वर आपको इसलिए चुना कि आप दूसरों को सुसमाचार सुनाओ, उसकी गवाह बनो, परमेश्वर की गवाह बनो और उन लोगों के लिए आशीष का कारण बनो। जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए और इस दुनिया के लिए परमेश्वर अपने आप को दे दिया और आशीष का कारण और उद्धार का कारण बन गया, उसी प्रकार हम भी करना चाहिए। हमें इसीलिए नहीं चुना, तो हमें इसीलिए चुना कि उसके सुसमाचार को सुनाए, उसकी गवाह बने, उसके प्रेम को हम बांटे। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी ये काम करे, हर एक विश्वासी ये सुसमाचार को फैलाए परमेश्वर के, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और भी बहुत से आशीषित करेगा। एक बार कदम रख के तो देखो, एक बार कदम बढ़ा के तो देखो, परमेश्वर दूसरा कदम आपको चलाएगा। आप एक बार चल के देखो, आप अगर करोगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर हम आज क्या करने जा रहे हैं। परमेश्वर आप अगर किसी को अगर सुसमाचार को प्रचार करने जाते हो, उससे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो, उसके रात पहले प्रार्थना करो कि परमेश्वर हम कल जो सुसमाचार हम सुनाने जा रहे हैं, परमेश्वर आप बातचीत कीजिएगा और उन व्यक्ति के साथ हम बातचीत कीजिएगा मेरे द्वारा पर, और परमेश्वर बातचीत करेगा। आप निकलो तो सही, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप उसके पास आएंगे नहीं, आप निकलेंगे नहीं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। किस प्रकार इस्तेमाल करेगा, नहीं कर सकता ना। आप घर में बैठने वाला व्यक्ति बने हो, चर्च में बैठने वाला व्यक्ति बने हो, ना कि आगे जाके आज मेरे गवाही दूंगा, ना कि आगे जाके आप मेरे आज परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, एक वचन दिया, उस वचनों को आगे जाके पढ़ते हो, नहीं पढ़ते और नहीं देते गवाही। इसीलिए तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करता है। जो उसके निकट है, जो इस्तेमाल होना जानता है, जो इस्तेमाल होने के लिए ढूंढता है, उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आपको तो सुस्ती जैसा पर चेयर में बैठने के लिए अच्छा लगता है, इसीलिए आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो, आपसे मैं कहना चाहता हूं, अब बैठने वालों में से नहीं, खड़े होने वालों से बनिए। आप घर में अंदर में रहने वालों में से नहीं, बाहर जाइए और सुसमाचार को बनाइए, प्रचार कीजिए, उन लोगों को शांति दीजिए जो आज अशांति में है। आज पूरे गांव आप बदल सकते हैं, अपने गांव को आप बदल सकते हैं। आपके द्वारा परमेश्वर बदलना चाहता है, अगर आप खड़े होगे तो ही बदल देगा ना। परमेश्वर मेरे गांव को बदलो, मेरे गांव। आप प्रार्थना जितना करो, प्रार्थना बहुत करो, लेकिन परमेश्वर मेरे गांव को बदल दे, परमेश्वर मेरे गांव को बदल दे। कैसे बदलेगा? सुसमाचार कौन सुनाएगा? आप प्रार्थना तो करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रार्थना अच्छा बात है करना, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हो कि मेरे गांव को बदल दो, उस व्यक्ति को बदल दो। किस प्रकार बदलेगा? आप उसका साथ में, उसका पास में अगर आपका उस परमेश्वर का प्रेम को अगर नहीं बांटोगे, परमेश्वर का सुसमाचार को नहीं बांटोगे, उसके हृदय में किस प्रकार उसके जीवन के बारे में पता चलेगा कि परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है। इसीलिए प्रार्थना करो, उसका बाद सुसमाचार को भी बांटो, उसका बाद ही तो परमेश्वर अपने गांव को बदलेगा। नहीं तो आप जितना भी साल लगा, तो आज 50 साल 60 साल हो गया, लेकिन आपके गांव क्यों पूरे रीति से परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? आज क्यों परमेश्वर उस गांव को क्यों बदला नहीं है? क्योंकि आप ही नहीं खड़े हो रहे हैं, तो किस प्रकार बदलेगा? किसी के द्वारा चाहिए ना। परमेश्वर तो किसी के द्वारा काम करता है। परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है, तो परमेश्वर आपके द्वारा जब काम करना चाहता है तो आप खड़ा हो, आप आगे जाओ, आप परमेश्वर के सुसमाचार को बांटो, तभी जाके परमेश्वर आपके गांव को बदलेगा। अब
सुसमाचार को फैलाने वाले व्यक्ति बनो, शांति देने वाले में से व्यक्ति बनो, क्योंकि परमेश्वर आपको शांति दे दिया है, परमेश्वर आपको अभिषेक कर दिया है। आप उस अभिषेक को सुनो, उस सुसमाचार, उस परमेश्वर की आवाजों को सुनो, और उस आवाजों को सुन के उसके करीब आके, और उसके जो आपके जो बुलाया है, किस लिए बुलाया है, उस बुलाहट को जान के परमेश्वर की सुसमाचार को फैलाओ। हाथ धरे बैठे रहना अच्छा बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, आपसे फिर से कहता हूँ कि जब सुसमाचार आप फैलाएंगे, जब बांटेंगे, तब आपका घर, आपके परिवार, आपके गांव बदल जाएगा। आज कई परिवार का ऐसे है कि मैं तो विश्वास में आ गया, मेरे परिवार विश्वास में आ गया, लेकिन मेरे चाचा चाची और अब भी विश्वास में नहीं आया। इसी प्रकार होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसके घर में नहीं जाते, सुसमाचार को नहीं जाते, नहीं बांटते, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि आप नहीं उस स्वभाव को, जब परमेश्वर आपको बचा लिया है और सुसमाचार सुना के आप विश्वास में आ गए, तो परमेश्वर की जब स्वभाव होती है, उस स्वभाव आपके अंदर में कोई दिखाई नहीं देता है। इसीलिए वो अपने चाचा, अपने बड़े पिताजी, अपने परिवार या फिर अपने गांव आपको उस स्वभाव में नहीं देखते। आप जैसे थे उसी प्रकार देखते हैं, इसीलिए वो बदलाहट उस गाँव में, उस परिवार में नहीं होता। आपके जीवन में वो बदलाहट होना पड़ेगा। परमेश्वर, आप जिस प्रकार पहले थे उसी प्रकार ही, परमेश्वर को जानने का बाद भी परमेश्वर उसी प्रकार में है, तो आपको देख के कोई परमेश्वर के जानने के लिए कोशिश नहीं करेगा। अगर आपके जीवन में बदलाहट है, अगर आपके जीवन में वो परिवर्तन है, तब जाके परमेश्वर की बातों को जानने के लिए कोशिश करेंगे लोग आपसे। आप तो उसी पुराने रीति रिवाजों में, पुराने गुणों में भरे हुए हैं। परमेश्वर को तो जानते हैं, चर्च तो जाते हैं, बैठ के आते हैं, लेकिन वो स्वभाव तो आपकी पुराना ही है ना। तो आपको वो आपका जो चाचा है वो कैसे जानेगा कि ये परमेश्वर में आके बदल गया, इसका स्वभाव बदल गया, इसका हर एक बोली वचन बदल गया? कैसे जानेगा? कैसे वो परमेश्वर का नाम लेगा? आप बढ़ाई का कारण बनो, परमेश्वर की बढ़ाई का कारण बनो, परमेश्वर की दोहाई का कारण बनो, परमेश्वर की उद्धार का कारण बनो। परमेश्वर आपको सच में वचन में लिखा है। कल में भी एक वीडियो में मैं कहा था कि आपको परमेश्वर ने ज्योति और द्वार बनाया है। उस लोगों के लिए द्वार बनो, उन लोगों के लिए जो आज दुखी में हैं, उन लोगों के लिए द्वार बनो, उन लोगों के लिए ज्योति बनो जिन आज अंधेरे में पड़े हुए हैं। आप आशीषित हो और दूसरों को भी आशीषित बनाओ। आप शांति को ग्रहण करो और दूसरों को शांति दो। परमेश्वर यही चाहता है आपसे। परमेश्वर इस छोटी सी वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। और मैं फिर से कहता हूँ, आप बैठने वालों में से नहीं, खड़े होकर आगे जाने वालों में से और सुसमाचार को फैलाने वालों में से बने। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। इस छोटी सी वचन के द्वारा हम आइए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमें छुआ है, हमें बातचीत किया, सच में बातचीत किया। मैं जानता हूँ आपसे बातचीत किया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका नाम को ऊंचा उठाता हूँ, क्योंकि प्रभु जी आप परमेश्वर है, आप खुदावन यीशु है, आप जीवित परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रभु जी बैठने वालों में से नहीं, सिर्फ हम खड़े होकर प्रभु जी आपके सुसमाचार को फैलाने वालों में से बन पाए। पिता परमेश्वर, हमें आशीषित कीजिए ताकि हम दूसरों के आशीष का कारण बने सकें। हमें सुनाइए ताकि हम दूसरों को भी सुना सकें। पिता, हमें गहराई में ले जाइए ताकि उस गहराई को प्रभु जी हम बता सकें। खुदावन यीशु, उन लोगों को प्रभु जी जो आज अंधकार में पड़े हुए लोग हैं। पिता खुदावन यीशु, हाँ प्रभु जी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उन्हें आशीषित कीजिए खुदावन यीशु। और अभिषेक जो आपने किया है, और चुना जो है प्रभु आपने, वो चुना हुआ व्यक्ति जो आप जो चुने हैं, उस बातों को समझ सकें और परमेश्वर पिता उस सुसमाचार को फैला सके। खुदावन यीशु, आप जिस मकसद और जिस इच्छा से आपने बुलाया है उन्हें प्रभु, उन मकसद और इच्छा को पूरा करने पाए। पिता खुदावन यीशु, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए। मैं आशीषित करता हूँ यीशु के नाम से सारे लोगों को। खुदावन यीशु, हालेलुया। और प्रभु जी ज्ञान बुद्धि प्रकाशन दीजिए और उन्हें आपकी आत्मा से नियंत्रण कीजिए। खुदावन यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि
दूसरों शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी आशीषित होने के चांस मिले। आप भी जिस प्रकार आशीषित हो रहे हैं दूसरों भी आशीषित होने लगे, इसी प्रकार आप सुसमाचार को फैला सकते हैं। आज इस वीडियो को आप देखें और भी कोई देखें ताकि उनके मन बदल जाए, उनके सोच बदल जाए। आइए परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से कहता हूँ कि परमेश्वर आपको अभिषेक इसीलिए किया कि उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए। परमेश्वर आपको इसी अभिषेक इसीलिए किया कि आप दूसरों को शांति दें, उसके सुसमाचार को बढ़ाएं। धन्यवाद हो परमेश्वर की इस वचन को हमें आपके आगे रखने के लिए एक मौका दिया, और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि इस वचन को, इस वीडियो को पूरे सुने। गॉड ब्लेस यू।